आपने मेरे साथ इतना जुल्म क्यों होने दिया? नहीं नूर, मेरा कोई कसूर नहीं है। ये सब कुछ तो जारून ने किया ना। नहीं, आपने मुझे जारून के पास भेजा था, इसीलिए वो मुझ पे जुल्म करता है। मैंने तो नहीं भेजा था नूर, मैं तो तुम्हें इतने प्यार से घर लेके आया था। नहीं, आप मुझे खरीद कर लाए थे। नूर, मैंने तुम्हें तुम्हारी अम्मा से बचाया था, वो तुम्हारी हिफाजत नहीं कर पा रही थी। आपने भी तो नहीं की, देखिए निशान, ये जारून ने किया है। तो नूर तुम उसे मना करती। मैं कैसे मना करती? मैं तो बोल ही नहीं सकती थी। तो तुम अम्मा से कहती, वो उनकी बात मान लेता। अम्मा बोल सकती थी, लेकिन उन्होंने आपसे कभी बात ही नहीं की, क्योंकि वो आपको पसंद ही नहीं करती थी। क्या पता छुपके छुपके वो जारून से बात करती हो। हाँ, सही कह रही हो तुम। जब भी वो अम्मा को देख के हैरान नहीं होता था जब भी वो बोलती थी। वही तो, वो दोनों शुरू से ही मिले हुए थे। लेकिन नूर, तुम अब्बा से कह देती, वो तुम्हें बचा लेते। वो भी नहीं बचाते। नूर, बचा लेते। तुम्हें याद है वो तुम्हें पहले भी बचा के लाए थे। नहीं, वो मुझे जारून को देने के लिए बचा कर लाए थे। अरे नहीं नूर, अब्बा मुझसे प्यार करते हैं, वो तुम्हें बचा लेते। नहीं, उन्होंने जारून से मेरी शादी करवाई। तुम ठीक कह रही हो, तीनों मिले हुए। चारों। चारों कौन? बल्कि सब मिले हुए हैं साहिर, मेरी बर्बादी में सब मिले हुए हैं। अच्छा, लेकिन तुम्हें याद है बचपन में तुम्हारे अब्बा तुम्हारा कमरा छीनकर जारून को दे दिया करते थे? तुम ठीक कह रही हो, अब्बा ने मेरी पसंद की गाड़ी भी जारून के लिए ले ली थी। देखा, तुम्हारे अब्बा तुम्हारी हर चीज छीनकर जारून को दे देते। हाँ, वो मेरी हर चीज ले लेते। और देखो फिर क्या करता है। नूर, वो मुझे एक दिन मार देगा साहिर। नहीं नूर, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हो जाएगा ऐसा। नूर, नूर, नूर! कैसी हैं अम्मा? तबीयत कैसी है आपकी? हाँ, आपके रूम से तो गुनाहों की बदबू आ रही है। आपको याद है नीचे देखिए, जब मैं पहली बार इस घर में आई थी? उठे ना, इस तरह लड़ाई में मजा नहीं आता। अगर आप ठीक हो जाए तो मैं दो दो हाथ कर लूं। वैसे भी लड़ने का मजा तो जिंदा इंसानों के साथ आता है। मुर्दा इंसान भला क्या लड़ सकता है ना? खैर, मैं ये सब बातें करने नहीं आई थी। मैं तो आपको ये कहने आई थी कि आपका वो जो चहीता बेटा है, जो आपने मुझसे छीनकर अपनी प्यारी सी भतीजी के हवाले कर दिया था, वो मेरे पास वापस आने के लिए मर रहा है। और यही नहीं, उसने तो मेरा बेटा भी मेरे हवाले कर दिया। बस आप जल्दी से ठीक हो जाए। उफ माँ, ये गुनाहों की बदबू ना बढ़ती ही जा रही है। कितने गुनाह हैं आपके। आपके मरने के बाद ना पूरे घर में फ्यूमिगेशन कराएंगे, तभी ये बदबू जाएगी। खैर, मैं चलती हूँ, वापस आऊंगी आपके पास, नहीं तो आप आ जाइएगा। अगर आप चल सकें तो।
अपनी इन बातों में ना भाई को इन्वॉल्व मत किया करो, तुम समझी? तुम मेरा फोन ही नहीं उठा रही थी तो क्या करती? तुम्हारे भाई को ही फोन करना था ना मुझे। भाई को समझाने के बजाय तुम साहिर को क्यों नहीं समझाती हो? अच्छा, साहिर को समझाने लग जाती तो तुम क्या उतनी देर वहीं पे बैठी रहती? फिर जब तुम्हारा भाई मुझसे सवाल जवाब करता तो उसे क्या कहती? तुम क्या समझती हो? जरा सी नाराजगी की वजह से मैं इस घर में आना जाना छोड़ दूंगी? गलत फहमी है तुम्हारी। मैं इस घर की बेटी हूँ और बहुओं से ज्यादा हक है मेरा इस घर पे, समझी? मुझे कोई हक चाहिए भी नहीं। तुम कह भी नहीं सकती। मुझे कहना भी नहीं है, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ अपना बेटा ही काफी है। अरे नूर, वहां अकेली क्यों बैठी हो? परेशान लग रही हो, क्या बात है? इधर आओ। माँ को देख के परेशान हो गई होगी। अम्मी की वजह से परेशान हो ना? क्या हुआ इसकी माँ को? होना क्या है, रोते ही देख लिया होगा इसने। बेचारी इतनी चाहत से आई थी यहाँ पे इसे मिलने के लिए। जो भी है, पाला पोसा तो है ना उसने, और इज्जत से भी रखा है। हुआ क्या है? तुम्हें नहीं पता क्या हुआ है? इसकी माँ दरवाजे पे इसे इतनी चाहत के साथ मिलने के लिए आई थी, जारून ने दरवाजे से ही भगा दिया। भगा दिया मतलब? रो रो के कह रही थी, एक मर्तबा मुझे मेरी बेटी से मिलने दो। कहाँ, उसने तो मिलने ही नहीं दिया इसे। ये सौतेली माँ को इतना प्यार कैसे जाग गया इससे? क्या हो गया साजदा? ये सुतेली माँ क्या कह रही हो? सुतेली माँ माँ नहीं होती क्या? पैदा करने वाले से पालने वाली ज्यादा हक रखती है। जो भी है, अपनी औलाद अगर दूर चली जाए तो चाहे वो सुतेली हो या सगी, तकलीफ तो बहुत होती है। और फिर दामाद जलील करके निकाले फिर तो और भी तकलीफ होती है। खैर, जारून ने किया होगा तो सोच समझ के ही किया होगा। जी जी, आपके जारून तो सब सोच समझ कर करते हैं। किसको कितनी इज्जत देनी चाहिए, किसको कहाँ और कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, वो सब बहुत अच्छे से जानते हैं। बाय द वे, मेरा साहिर यहाँ होता ना, कम से कम इस तरह से इसको जलील ना करता। साहिर ने जितने जुल्म किए हैं ना इस लड़की पर, इसकी माँ को तो यही सोच के मुतमईन हो जाना चाहिए कि उसकी बेटी अच्छे हाल में है। जी जी, वो तो दिख ही रहा है, बहुत ही अच्छे हाल में है ये। नूर, तुम जाओ, जारून को बताओ कि मैं आई हूँ नाश्ता कर ले आके, और उसको ये भी कहना कि मैं उसके फोन करने पर आई हूँ, वरना मुझे भाई को तो यही कह देना चाहिए था कि मुझे बुलाने के बजाय अपने आंखों पे जो पट्टी बंधी है ना, वो खोल लें। जो मैंने आपको कहा है वो करें। ये क्या हो रहा है? इन्हें मत देखें, जो मैं कह रही हूँ वो करें। क्या हो रहा है ये कह रही है कि मैं कह रही हूँ कि मेरी अम्मा निज़मानी हाउस में है, उनको अभी फोन करके कहें कि वो यहाँ शिफ्ट हो जाए।
मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है, उनकी बातों से ही और डिस्टर्ब होगी। या आप फोन करें या उन्हें करने दें। अम्मा आप जाएं यहाँ से, मैं इसे संभाल लूंगा। ये कहीं नहीं जाएंगी। अम्मा आप फोन करें। वो इस घर में आएंगी, इस घर का सकून बेसकूनी में बदल जाएगा, उन्हें वहीं रहने दें। तो मैं ये घर छोड़ के चली जाऊं? मेरी अम्मा वहीं रहेंगी जहां मैं रहूंगी। आप उन्हें फोन करें और कहें कि ज़ारून ने उनसे जो बदतमीजी की थी ना, उसके लिए वो शर्मिंदा है। वो अपना सामान बांध के इधर आ जाए। नूर तुम बहुत गलत कर रही हो। जाओ, अब जाके फोन कर दो। तुम यहीं रुको ना। मैं सच कह रहा हूँ। सही मेरी बात सुन। मैं सच कह रहा हूँ। क्या हुआ इसे? ये यहाँ क्यों बैठा है? अम्मा ज़ारून ने नूर को। कुछ नहीं हुआ नूर को, वो ठीक है। पता नहीं क्या कह रहा है। कह रहा है ज़ारून ने नूर को मार दिया। हाँ हाँ नूर बिल्कुल ठीक है, तुम्हें गलतफहमी हुई है। अम्मा मुझे नूर ने खुद बताया कि ज़ारून ने उसे मारने की कोशिश की है। नूर ने तुम्हें खुद बताया? हाँ, मैंने उसके हाथ पे जख्म का निशान देखे है। अरे साहिर बेटा, तुमने ख्वाब देखा होगा। माँ ख्वाब नहीं देखा, नूर मुझे मिली थी रात को, उसने मुझे बताया कि ज़ारून उसे मार देगा। ये सुलेमान का है, पता नहीं कहाँ रह गए। मेरे ख्याल में डॉक्टर को फोन करने के लिए गए थे। हाँ, मुझे नूर ने खुद बताया। मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? ज़ारून ने नूर को मारने की कोशिश की है। अरे नूर तो बोल ही नहीं सकती। नूर को रात से 103 बुखार है, वो बिस्तर से लगी हुई है, तुमसे कैसे मिल सकती है? और चलो अगर मिल भी लिया तो बोल नहीं सकती शायद। तो क्या शायद झूठ बोल रहा है? मुझे नहीं पता कि वो झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। हो सकता है इसने कोई नशा किया हो। आप दूसरों के बच्चों में ऐप निकालती थी ना, और अपने बच्चे की फिक्र ही नहीं की आपने कि वो कब नशे में पड़ गया हो। साहिर नशा नहीं करता ज़ारून। तो हो सकता है इसे स्किज़ोफ्रेनिया बीमारी हो गई हो। ये क्या है? ये वो जहनी बीमारी है जिसमें ना कुछ होते हुए भी सब कुछ नजर आता है। साहिर को तो आज तक जो कुछ हुआ वो याद नहीं है। हो सकता है कि नए लोग, नई बातें, ये सब शामिल हो रहे हैं उसके साथ। अच्छा ठीक है, अगर इसे ऐसी कोई बीमारी है भी तो उसे सिर्फ नूर क्यों नजर आती है? जो इसे ये कह रही है कि उसे तुमसे बचाए। तो फिर आप इसका ज़हनी इलाज करवाएं। अच्छा चलो ठीक है, इसे ज़हनी बीमारी है, इसका तो इलाज हो जाएगा। तुम जाओ जरा उसका दिल साफ करो। पता नहीं ये सुलेमान कहाँ रह गए। उसे मैं बताती हूँ, डॉक्टर के पास ले जाए इसको। माँ मैं आपको कह रहा हूँ कि ज़ारून ने नूर को मारने की कोशिश की है। अम्मा, साहिर ठीक होकर भी ठीक नहीं हो रहा। तुम यहाँ इत्मीनान से बैठे हो सुलेमान, वहाँ डॉक्टर आया, तुम्हारी जरूरत होगी। आमना मुझसे बार बार उसकी हालत देखी नहीं जाती। वो अभी बीमारी से ठीक हुआ है, परेशान होगा ना। अम्मा,
कह तो रहा हूँ, वो ठीक होके भी ठीक नहीं हो। पता नहीं कौन कौन सी पुरानी पुरानी बातें ले आता है कि मैंने उसकी पसंद की सारी चीजें ज़ारून को दे दी हैं, और तो और पता नहीं कुछ का कुछ दिखाई देने लगा उसको। अम्मा, वो आपके पास आके भी क्या कर लेगा, उसका दिमाग पलट गया है। उसे 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 नूर का बोलना सुनाई देता है। आप आराम करें, अब क्या बोल रहे हैं? इनको आराम की जरूरत है। तुम जाओ डॉक्टर के पास, देखो वो क्या कहते हैं। आमना, तुम जाओ उस डॉक्टर को फारिग करो और साहिर को तैयार करो, मैंने उसे लेकर जाना है। कहाँ लेकर जाना है? मैं चाहता हूँ कि उसे किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाऊं। साइकियाट्रिस्ट? हाँ, साइकियाट्रिस्ट को। और ये बदबू क्या है यार, तुम कम से कम इस कमरे की सफाई तो करा दिया करो। मैंने उसे ऐसा कुछ नहीं कहा है, वो झूठ बोल रहा है आपसे। तो फिर क्या कहा है उसे? पता नहीं, मुझे याद नहीं। तुम एक रात पहले हुई बात भूल गई? ये भूल गई तुमने उसे कहा क्या है? बताओ मुझे। मैंने भी तो आपको कुछ कहा था, आपको याद है? तुम्हें इस बात का जवाब मेरी जिंदगी मिल जाएगा, लेकिन फिलहाल मुझे इस बात का जवाब दो तुम कि तुम्हें वाकई मुझसे अपनी जान का खतरा है। तुमने क्यों कहा?